हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर डी शर्मा क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, राइट द सीक्वेंस विथ nth टर्म। मतलब कोई सीक्वेंस है, यानी कि नंबर का लिस्ट है जिसमें हर एक नंबर इस फॉर्म में है। क्या है? an बराबर 3 + 4n, हर एक नंबर इस फॉर्म में है। तो उस नंबर का मतलब सीक्वेंस बताना, मतलब हर एक नंबर कम से कम 5 नंबर हमको बताना है, ठीक है, उस सीक्वेंस का। तो देखिए, जब मेरा हर एक नंबर इस फॉर्म में है उस सीक्वेंस में, तो हम लोग क्या लेंगे, n का वैल्यू 1 2 3 4 करके लेंगे, क्योंकि n का मतलब क्या होता है, मेरा टर्म का पोजीशन। तो अगर 1 लेते हैं हम n का वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या वैल्यू आएगा, वो 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हमको 5 नंबर निकालना है। तो देखिए, n का वैल्यू हम लोग पहले क्या लेते हैं, 1, यानी कि फर्स्ट पोजीशन में क्या क्या नंबर है वो पता कर लेते हैं। तो 3 + 4, n की जगह में 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 3 7। यानी कि वो जो सीक्वेंस है, नंबर का जो लिस्ट है, उसमें पहला नंबर क्या है, मेरा 7 है, ठीक है। उसी तरह A2, यानी कि n की जगह में हम लोग 2 लिया, यानी कि सेकंड पोजीशन में क्या नंबर है, 3 + 4 × 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 11, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो 11 है। उसी तरह थर्ड पोजीशन पे क्या है, यानी कि n का वैल्यू 3। तो 3 + 4 × 3, 4 3 12, 12 और 3 15, 15 हो गया। उसी तरह फोर्थ पोजीशन पे क्या है, यानी कि A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 4, 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19। उसी तरह फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, तो यानी कि 3 + 4, n की जगह में 5 आ जाएगा, 4 5 20, 20 3 23। तो देखिए, ऐसे नंबर चलता रहेगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, मेरा जो सीक्वेंस होगा 7 11 15 19 23, और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, कोई सीक्वेंस है मेरा, ठीक है ना, कोई सीक्वेंस है, यानी कि नंबर का लिस्ट है, ठीक है, नंबर का लिस्ट है, उसमें हर एक नंबर इस फॉर्म में है, an बराबर 5 + 2n, ठीक है ना, यानी कि ये नंबर भी इसी फॉर्म में है, ये नंबर भी इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो हमको ये सीक्वेंस पता करना है, यानी कि नंबर का लिस्ट पता करना है क्या होगा। तो हम लोग n का वैल्यू 1 2 3 करके पुट करेंगे और नंबर निकालेंगे। तो पहला वैल्यू यानी कि n का 1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या नंबर है, ये वाला नंबर पता करना है। तो 5 + 2, n का वैल्यू 1, 2 एकम 2 और 5 2 7। उसी तरह n का वैल्यू 2 लेंगे, है ना। तो 5 + 2 × 2, 2 दूना 4, 4 और 5 9 हो जाएगा, ठीक है। A3, यानी कि n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, यानी कि थर्ड पोजीशन में मेरा कौन सा नंबर है, 5 + 2, यहाँ 3, 3 दूना 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, ठीक है। उसी तरह A4, यानी कि इस सीक्वेंस का चौथा नंबर क्या है, 5 + 2, यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 4 दूना 8, 8 5 13। उसी तरह फिफ्थ पोजीशन क्या है, यानी कि 5 + 2, यहाँ पर n की जगह में 5 पुट किया, तो क्या हो गया, 5 दूना 10, 10 5 15। तो हमारा सीक्वेंस क्या आ गया, सीक्वेंस आया मेरा 7 9 11 13 15, और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो देखिए, हम लोग लिख देंगे 7 9 11 13 15, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ये है मेरा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बोल रहा है किसी सीक्वेंस में मेरा हर एक नंबर इस फॉर्म में है, an बराबर 6 - n। तो वो सीक्वेंस पता करो। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 2 3 4 करके लेते रहेंगे। तो A1 क्या हो जाएगा, यानी कि उस सीक्वेंस में मेरा पहला नंबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर n मतलब फर्स्ट है, यानी 1 है, यानी पहला पोजीशन में क्या नंबर होगा। तो 6 - n का वैल्यू 1 लिया, देखिए यहाँ पर 1 लिया है।
तो 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि वो जो सीक्वेंस है जो हमको पता करने बोला है उस सीक्वेंस का पहला नंबर मेरा 5 है। उसी तरह इनका वैल्यू अब 2 लेंगे, तो यहाँ 6 माइनस इनकी जगह में 2, 6 में से 2 जाएगा, कितना होगा 4। उसी तरह इनका वैल्यू 3 लेंगे, यानी कि सीक्वेंस में थर्ड नंबर क्या है 6 माइनस 3, यानी कि 3 आ जाएगा। उसी तरह उस सीक्वेंस का चौथा नंबर क्या है 6 माइनस 4, यानी कि 2, ठीक है ना। उसी तरह उस सीक्वेंस का पाँचवा नंबर क्या है मेरा 6 माइनस इनका वैल्यू 5, 1। तो यानी कि मेरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1, और ऐसा चलता चला जाएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है जो सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है उसमें हर एक टर्म जो है इस फॉर्म में है, यानी कि हर एक नंबर इस फॉर्म में है, तो हमको सीक्वेंस पता करने बोला है। तो हम उसी तरह लेंगे, n का वैल्यू 1 2 3 करके लेंगे, क्योंकि n का वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है मेरा फर्स्ट पोजीशन पे क्या नंबर है। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, इनकी जगह में 1 पुट किया हुआ, तो ये 5 एकम 5 हो गया, और 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। a2 यानी कि सेकंड पोजीशन पे क्या नंबर है सीक्वेंस का 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 माइनस 10, तो प्लस माइनस माइनस होगा, निशान माइनस का होगा क्योंकि 10 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा -1, ठीक है। अब a3 यानी कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो 9 माइनस 5 इंटू इनकी जगह में 3 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 दिया 15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा 6, निशान माइनस का, यानी कि -6, ठीक है। उसी तरह उस सीक्वेंस का फोर्थ नंबर क्या है मेरा 9 माइनस 5 इंटू 4, इनकी जगह में 4 पुट किया, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 20, 5 चौके 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 में से 9 हो जाएगा 11, निशान माइनस का क्योंकि 20 बड़ा है। उसी तरह फिफ्थ पोजीशन पे क्या होगा, तो 9 माइनस 5 इंटू 5, तो ये 9 माइनस 5 बचे 25, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16, यानी कि यहाँ क्या होगा मेरा -16। तो ये जो सीक्वेंस हमको पता करने बोला है उस सीक्वेंस का पहला नंबर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये पाँचवा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देंगे 4 -1 -6 -11 -16, और ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द nth टर्म ऑफ एन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 6n प्लस 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बोल रहा है कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मतलब कोई नंबर का लिस्ट है जिसमें हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है इक्वल है, ठीक है। और इसमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक नंबर जो है वो इस फॉर्म में है, ये भी इस फॉर्म में, ये भी इस फॉर्म में, ये भी इसी फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी जगह में 1 2 करके लेंगे। तो देखिए हमारा n बराबर क्या है मेरा 6n प्लस 2, यही दिया हुआ है। तो a1 क्या हो जाएगा, n की जगह में हम लोग 1 पुट कर देंगे प्लस 2, तो 6 कम 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका पहला नंबर मेरा 8 है, ठीक है। उसी तरह a2 यानी कि सेकंड नंबर क्या है मेरा 6, इनकी जगह में 2 पुट किया प्लस 2, 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, ठीक है। उसी तरह a3 क्या है मेरा 6, इनकी जगह में 3 ले लिया प्लस 2, 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। तो देखिए ये तीन जो टर्म निकाला है ये काफ़ी है मेरा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमको तो ऑलरेडी बोल दिया है कि मेरा ये जो सीरीज़ है, ये जो नंबर है सीक्वेंस, ये ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यानी कि इसका हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस मेरा इक्वल ही होगा। देख लीजिए 8, दूसरा नंबर क्या है 14, तीसरा नंबर है 20, तो 8 में प्लस 6 जोड़ेंगे तब 14 आएगा, 14 में प्लस 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आया मेरा 6, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर a सेकंड माइनस a फर्स्ट, है ना। यानी कि सेकंड टर्म में जो नंबर है वो
माइनस फर्स्ट टर्म में जो नंबर है, तो 14 माइनस 8 क्या आया मेरा 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an बराबर 5n माइनस 7 इज एन AP। मतलब कोई सीक्वेंस है जिसमें हर एक टर्म इस फॉर्म में है, तुमको शो करना है कि वो जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, और उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। मान लीजिए ये मेरा सीक्वेंस है, ये समझ लीजिए थोड़ा देर के लिए ये नंबर है, ठीक है ना। इसमें हर एक नंबर क्या है 5n माइनस 7 का फॉर्म में है, ये भी 5n माइनस 7, ये भी 5n माइनस 7, और ये क्या है, हमको शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर शो करना है तो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है, और हमको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो देखिए हम लोग लिख देंगे an बराबर क्या है मेरा 5n माइनस 7, यानी कि हर एक नंबर इस फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, a फर्स्ट यानी कि पहला टर्म निकाल लेते हैं। तो 1 ले लिया n का वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, n की जगह में पुट किया माइनस 7, तो ये क्या हो गया 5 माइनस 7 बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, निशान माइनस का, यानी कि -2। ये पहला नंबर हुआ, यानी कि ये नंबर मेरा -2 हुआ। अब दूसरा नंबर हम लोग निकालेंगे, तो a2 सेकेंड टर्म, तो 5 n की जगह में 2 पुट किया माइनस 7, तो ये क्या हो गया 5 गुना 10, 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक है, तो दूसरा नंबर मेरा 3 हो गया। उसी तरह हम निकालेंगे तीसरा नंबर, तो a3 यानी कि n का वैल्यू 3 लेंगे, तो 5 दिया 15, 15 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा 8, 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8, ठीक है। उसी तरह चौथा नंबर निकाल लेंगे, एटलीस्ट कम से कम 4 नंबर यानी 4 टर्म निकाल लेंगे हम लोग। तो 5 यहाँ 4 पुट किया, n का वैल्यू 4 लिया, तो -7, ठीक है। तो 5 चौके 20, 20 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 13। तो हम लोग 4 नंबर निकाल लिया। तो देखिए 4 नंबर से ही पता चल जाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो पहला नंबर क्या है मेरा -2, दूसरा आया 3, तीसरा आया 8, चौथा आया मेरा 13। तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है 5 है, यहाँ 3 से 8 में जा रहे हैं यानी कि +5, यहाँ 8 से 13 में जा रहे हैं यानी +5, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा 5 है और इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये ऐसा चलता चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे द सीक्वेंस इज इन AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। ये हो गया मेरा एक, क्या हुआ शो हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है मेरा, हमको शो करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन डिफरेंस हम लिख लेंगे a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म देखिए 3 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है मेरा -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में +2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आया, ठीक है, ये मेरा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू 3n² माइनस 5 इज नॉट एन AP। मतलब कोई सीक्वेंस है, कोई नंबर का लिस्ट है, ठीक है, ये नंबर का लिस्ट मान लेते हैं, इसमें हर एक नंबर इस टर्म में, इस फॉर्म में है 3n² माइनस 5, ये भी 3n² माइनस 5, ये भी 3n² माइनस 5 है, ठीक है। तो हमको शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये AP में नहीं है। तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो ये AP में नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेंगे हर एक जो टर्म है वो किस फॉर्म में है 3n² माइनस 5 में। तो हम लोग पहला टर्म निकालेंगे, तो n का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, तो यहाँ पर n की जगह में 1 लिया तो 1 का स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 5 बराबर क्या हो गया -2, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जाएगा 2, निशान माइनस का, ठीक है। उसी तरह a2 क्या हो जाएगा मेरा 3, 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू 2 लिया ना, देखिए यहाँ 2 है, -5, तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 दिया 12, तो 12 माइनस 5, तो 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह a3 यानी कि थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 3
यहाँ 3 का स्क्वायर क्योंकि n का वैल्यू हम लोग 3 लिया, -5। तो यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 तिया 27, 27 - 5। अब 27 में से 5 जाएगा 22 आ जाएगा। तो देखिए हम निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होगा, A2 - A1 बराबर A3 - A2, यही होगा ना। तो A2 कितना है मेरा, A2 देखिए 7 है, माइनस A1 कितना मेरा 5 है ना, नहीं 5 नहीं -2 है, ठीक है, ये हुआ। और A3 क्या है मेरा 22 है, माइनस A2 कितना है मेरा 7। तो क्या दोनों इक्वल है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 9, ठीक है, बराबर 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 15, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस is not equal, therefore the sequence is not in AP, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे शोड। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता तो यानी कि ये सीक्वेंस जो था मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय an बराबर -4n + 15। मतलब किसी सीक्वेंस में हर एक टर्म जो है ये वो इस फॉर्म में है, ठीक है, -4n + 15। इज द सीक्वेंस एन AP, क्या वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इफ सो फाइंड इट्स 15th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। और अगर AP में है तो उसका 15वां टर्म निकालो और उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म क्या दिया हुआ है, किसी सीक्वेंस में हर एक टर्म -4n + 15 इस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करके, 2 पुट करके और 3 पुट करके, ऐसे करके हम लोग वो टर्म निकाल लेते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा मेरा -4, n का वैल्यू 1 + 15, तो ये क्या हुआ -4 + 15, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 11, प्लस माइनस माइनस निशान प्लस का होगा क्योंकि 15 बड़ा है, 15 में से 4 जाएगा 11। उसी तरह A2 यानी कि सेकंड टर्म क्या होगा, -4, n का वैल्यू 2, यहाँ 2 लिया ना तो यहाँ पुट करेंगे 2 + 15, तो ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, +15, तो 15 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 7, निशान प्लस का क्योंकि 15 बड़ा है। उसी तरह A3 यानी कि -4 × 3 + 15, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 4 × 12 + 15, तो 15 में से 12 जाएगा 3, निशान प्लस का होगा क्योंकि 15 बड़ा है, यानी छुपा हुआ है यहाँ पर प्लस। उसी तरह A4 क्या हो जाएगा, -4, यहाँ पर वैल्यू 4 हो जाएगा n का, +15, तो माइनस प्लस माइनस 4 × 16 + 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 16 में से 15 गया 1, निशान माइनस का क्योंकि 16 बड़ा है, ठीक है। तो ये मैंने 4 टर्म निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये चारों टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, यही होगा ना। तो यहाँ पर देखिए A2 का वैल्यू क्या है मेरा 7, देखिए यहाँ पर 7 आया ना, A2 का वैल्यू 7 है, -A1 का वैल्यू क्या है मेरा 11, ठीक है, बराबर A3 का वैल्यू मेरा क्या आया 3, माइनस A2 का वैल्यू मेरा 7 है, ठीक है, A4 का वैल्यू -1 माइनस A3 का वैल्यू है मेरा 3, तो यहाँ क्या आया प्लस माइनस माइनस, 11 में से 7 जाएगा 4, निशान माइनस का, -4 आया यहाँ, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में 3 जाएगा 4, निशान माइनस का।
और ये माइनस माइनस प्लस यानी 3 और 1 4, निशान माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है। तो देखिए -4 -4 -4 यानी ये कॉमन डिफरेंस मेरा इक्वल है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस 11 7 3 -1 एंड सो ऑन इज एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये सीक्वेंस। ठीक है, एक चीज़ हुआ। और दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स 15th टर्म, इसका 15वां टर्म निकालो। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर फाइंड इट्स 15th टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, 15th यानी 15वां टर्म निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे n की जगह में 15। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्म क्या था -4, n का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 15 लिया प्लस 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 चौके 60, निशान माइनस का, तो -60 प्लस 15, तो यहाँ क्या आएगा वैल्यू माइनस प्लस माइनस यानी 60 में से 15 ये 45, निशान माइनस का। तो ये मेरा 15वां टर्म ये हुआ -45। ठीक है, अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला था ना, तो कॉमन डिफरेंस तो हमको मालूम है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा A2 - A1 है ना। तो A2 क्या है मेरा 7 माइनस A1 क्या है मेरा 11, जो कि हुआ -4। ठीक है, तो ये आंसर और ये AP में है, ये भी प्रूव कर दिया मैंने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, जस्टिफाई whether it is true to say that the sequence having following nth term is an AP। बताना है कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म इस फॉर्म में है, क्या वो AP भी है या AP नहीं है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे A1, यानी कि वो जो सीक्वेंस है उसमें पहला टर्म क्या है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 लिया, -1, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा 1। उसी तरह A2 यानी कि n का वैल्यू 2 लिया, तो यहाँ पर 2 पुट किया, n का वैल्यू -1, 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3। उसी तरह A3 यानी n का वैल्यू 3 लिया, -1, 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा 5। उसी तरह A4 यानी कि 2, n का वैल्यू यहाँ पर 4 लिया, -1, तो ये 4 दूना 8, 8 में से 1 जाएगा 7। तो ये 4 टर्म हम लोग निकाल लिए हैं। तो क्या ये AP में है, तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर A2 - A1 बराबर, देखिए इसको काट देते, कॉमन डिफरेंस A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। तो A2 क्या है मेरा 3 है, माइनस A1 क्या है मेरा 1, A3 क्या है मेरा 5, माइनस A2 क्या है मेरा 3, A4 क्या है मेरा 7, माइनस A3 क्या है 5। तो ये क्या हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो AP में है। आंसर हो जाएगा AP। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। अब हमको इसको बताना है क्या ये AP में है या नहीं है। तो देखिए इसका भी निकाल लेंगे पहला टर्म। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 3, n का स्क्वायर 1, यानी कि 1 का n का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 3 ज़ा 3, 3 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसी तरह A2 क्या हो जाएगा 3, यहाँ n का वैल्यू 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, यहीं लिखते रहे। ठीक है, उसी तरह A3 क्या हो जाएगा 3, n का वैल्यू 3, उसका स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 5 32। उसी तरह A4 तो 3, n का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर प्लस 5, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 में 5 जोड़ेंगे 53। तो ये 4 नंबर निकाल लिया। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल आता है। कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3।
तो देखिए A2 क्या है मेरा 17 माइनस 8, यहाँ A3 क्या है 32 माइनस A2 यानी कि 17, और A4 क्या है मेरा 53 माइनस A4 मेरा 53 माइनस A3 क्या है मेरा 32। तो यहाँ क्या गया 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ माइनस करेंगे 32 में से 17 गया, कितना बचा 17 3 3 10 13 13 2 15 15 आया, और यहाँ 53 यानी 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 5 में 3 जाएगा 2 21। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे नॉट AP। ठीक है, ये आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बोल रहा है कोई सीक्वेंस है उसमें हर एक टर्म इस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमको बताना है क्या ये AP में है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म निकालते हैं, यानी n का वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 प्लस n का वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि 2 और 1 3। ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 2 प्लस सॉरी यहाँ 1 है, प्लस n का वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 और 1 3 है ना, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 और 4 7 हो जाएगा। उसी तरह a का वैल्यू A3 यानी कि n का वैल्यू 3 लेंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 और 1 4, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 हो जाएगा। उसी तरह A4 यानी कि n का वैल्यू 4 लेंगे, यानी चौथा पोजीशन में कौन सा नंबर है 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 1 21। तो देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो A2 क्या है मेरा 7 माइनस A1 क्या है मेरा 3, उसी तरह A3 क्या है मेरा 13 माइनस A2 क्या है मेरा 7, उसी तरह A4 क्या है मेरा 21 माइनस A3 क्या है 13। ठीक है ना, तो 7 में से 3 जाएगा 4, 13 में से 7 जाएगा 6, 21 में 13 जाएगा 8, 13 8 21। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो क्या बोलेंगे नॉट AP, यानी कि ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द nth टर्म ऑफ एन AP कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1। बोल रहा है किसी सीक्वेंस में अगर हर एक टर्म इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में n स्क्वायर प्लस 1, तो वो AP नहीं हो सकता, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं हो सकता। इस चीज़ को हमको जस्टिफाई करना है, तो हम जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लेंगे, nth टर्म क्या है मेरा an बराबर क्या है मेरा n स्क्वायर प्लस 1, मतलब किसी सीक्वेंस में हर एक नंबर इस फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 करके पुट करके देखेंगे क्या आता है। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 लिया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। उसी तरह A2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। उसी तरह A3 यानी कि थर्ड टर्म क्या है वो सीक्वेंस का, तो यहाँ पर n का वैल्यू 3 लिया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। उसी तरह A4 यानी कि n का वैल्यू 4 लिया तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आया, अगर मेरा कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो ये AP में हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो AP में नहीं होगा। तो अगर AP में नहीं होगा तो हम लोग बता सकते हैं कि ये फॉर्म में अगर कोई टर्म है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं हो सकता। तो देखिए कॉमन डिफरेंस तो ये क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, टर्म नंबर लिख दिया। तो A2 का वैल्यू क्या है मेरा 5, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, और A1 का वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2, A3 का वैल्यू 10 माइनस A2 का वैल्यू 5। ठीक है, उसी तरह A4 का वैल्यू 17, A3 का वैल्यू 10, तो 5 में से 2 जाएगा 3, 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 10 जाएगा 7। तो यहाँ इक्वल तो है नहीं, तो यानी कि जब इक्वल नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं
लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, n स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे द nth टर्म ऑफ एन AP cannot be n स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसी में तो हम लोग वैल्यू पुट करके देखा जिसकी वजह से हम लोग का कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा था, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हर एक टर्म इस फॉर्म में है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ, जस्टिफाइड। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।